बच्चों, आज इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रतिशत का वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज मैं प्रतिशत का एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन एक साथ मैं हल कराऊंगा। आइए प्रतिशत का यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, यह क्लास शुरू करते हैं। आइए प्रतिशत की इस क्लास में पहला क्वेश्चन हमारा ये है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने का एक फ़न होता है। अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे तो अरिथमेटिक वाले सवालों की सबसे बड़ी खासियत उसकी भाषा है। अगर आपको भाषा समझ में आती है तो प्रश्न को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि एक भिन्न दिया है और आपसे कह रहा है कि यह भिन्न जो है कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले भी आपको बताए थे इस प्रश्न का उत्तर कि सबसे पहले तो 1/8 बराबर होता है कितने के। तो आप कहेंगे ये 12.5% के बराबर होता है, यानी 12.5% के बराबर है। हमें निकालना कितना है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो यहाँ अगर 3 का गुणा हम इस साइड में करें तो ये हमारा हो जाएगा 3/8, और इधर आप गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 होगा, यानी 1.5 होगा, और 12 36 यानी 37.5% होगा। यानी 3% जो इक्विवेलेंट प्रतिशत होगा 3/8 के बराबर अगर कोई प्रतिशत होगा तो वो क्या होगा, 37.5% होगा। आपका ये वाला देखिए विकल्प यहाँ पे मिल रहा है, 37.5%। तो आगे भी देखिए, हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई प्रतिशत वाले मान को कह रहा है कि भिन्न के बराबर बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुत आसान है। मैंने कहा कि अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं है थोड़ी सी आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए कह रहा कि 22.5% का मान क्या होगा। तो 22.5% का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए इसको थोड़ा सा, 22.5% का मान थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप क्या करते, 22 दुना के 44 एक 45/200 हो जाएगा, 200 होगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाला प्रतिशत हटता है तो उसके बदले में नीचे 100 से गुणा होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको काटें तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 चौक के 20, यानी यहाँ पे आपका बचेगा क्या भैया, 9/40। 9/40 होगा। देखिए कौन सा विकल्प आपका सही है, विकल्प नंबर 1 सही है। तो देखिए 2 टाइप हमने कवर किया। पहला वाला क्या था, भिन्न को प्रतिशत में बदला। दूसरा वाला क्या था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए बच्चों, एक चीज़ तो आप अपने दिमाग में बैठाइए कि जब हम प्रतिशत के सवालों को हल कर रहे हों तो हमारी बेसिक चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी, तभी हम फास्ट तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए आइए इसके बाद हम देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल हमारा ये कहता है, ध्यान से पहले इसको आप पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। कह रहा है कि 6200 का 2.5% कितना होगा। एकदम प्योर जीडी का क्वेश्चन है। देखिए 6200 का 2.5% क्या होगा, 6200 का 2.5% क्या होगा।
तो अगर देखिए इस सवाल को तो मुझे नहीं लगता कि पेन चलाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ से देखिए परसेंट अगर इस 2 जीरो से हट जाता तो 62 का दुगना कितना हो जाता, 62 का दुगना 124 हो जाता, और 62 का 0.5% जो होगा वो 31 होगा। तो यानी 124 और 31 155, इसका उत्तर होगा कितना, 155 होगा, 155 होगा। तो अगर बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए एकदम सेकंड के अंदर आप उत्तर बता सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से उत्तर बता सकते हैं, बशर्ते मैंने कहा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें इस सवाल में क्या था, अगर कोई बच्चा ऐसे डायरेक्ट इसको नहीं कर पाता तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई कैसे लगेगा। तो हम लिखते देखिए 6200 गुड़े 2.5%, 2.5%, यानी परसेंट हटेगा तो यहाँ बट्टा 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, 25 का सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, 25 दुना के 50, जीरो हाथ में आया 5, 25 छक्का 150, 150 और 5 मिला के 155 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगेगा, 155 होगा। इसका उत्तर कितना होगा, 155 होगा। तो बच्चों आगे और भी हम बहुत तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, इसको हम थोड़ा धैर्य के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, पहले पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए। कह रहा है किसी संख्या का 25% 36 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 25% 36 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इस सवाल को एकदम जबानी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 25% का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 1/4 होगा। बोलिए भाई 25% का मतलब क्या होगा, 1/4 होगा। कह रहा है 1/4 का मान अगर 36 है, यहाँ पे देखिए 1/4 = 36। तो अगर हम फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर ये चीज़ हम भिन्न के बराबर निकालते तो हमको क्या, प्रतिशत के बराबर निकालते तो हमको 100% का मान बताना होता है। लेकिन यह भिन्न के लिए हम अगर इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1 = निकालना होगा। तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 4 छक्का 24 के 4 हाथ में आए 2, 4 तिहाई 12 और 2 14 हो जाएगा, 144 इसका उत्तर होगा। विकल्प संख्या 1 144। इन प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप केवल क्या करिए, बेस चीज़ों को पकड़िए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। कैलकुलेशन फास्ट तभी हो सकता है जब आप बार बार अभ्यास करेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी ये कैलकुलेशन आपके फास्ट होंगे और दिमाग में चीज़ें बहुत तेज़ी से आने लगती हैं। अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 12.5% 20 है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। सवाल को बड़े आराम से आप पढ़िए। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूं। कह रहा है कि किसी संख्या का 12.5% 20 है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। चाहे तो आप परसेंट से कैलकुलेट करिए या इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कैलकुलेट करिए। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, मैंने बताया पीछे। तो इस 1/8 का मान दिया है कितना, बोलो 20। इस 1/8 का मान कितना है, 20 है। तो 1 का मान क्या होगा, 160। 8 का ऐसे तिर्यक गुणा होगा कि नहीं, होगा। अब आगे देखिए, कह रहा है इसका 60% बताइए। यहां पे देखिए 60%, अगर आपको बेस वैल्यू पता है 20% का मान
5 होता है तो इधर 3 का अगर गुणा करते तो 20×60% हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है 3 का गुणा कितना, 3/5 होता कि नहीं। अब हमें निकालना है कि इस संख्या का 3/5 क्या होगा, इसका 3/5 क्या होगा। 5×3=15 और 5 दूना के 10, 32×96 96। देखिए कौन सा विकल्प मिलता है। इन प्रश्नों को आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि चाहे आप फ्रैक्शन में लगाइए चाहे भिन्न में लगाइए, कोई फर्क नहीं होगा। आप किस पे सेटल्ड हैं अच्छे से, ये डिपेंड करता है। अगर आपको परसेंट में कैलकुलेशन करने में बेहतरीन है तो आप वही करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करिए, लेकिन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ चीज़ें फास्ट आपको इफ़िशिएंट बनाती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप थोड़ा सा उलझेंगे। तो मैं आपको वो तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाए, उसको पकड़िए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ऐसे इस अभ्यास सत्र में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह है, प्रश्नों का संग्रह है। आज इसको आप लोग कंप्लीट करिए। प्रयास मैं करूंगा कि प्रतिशत के सारे टाइप को एक वीडियो में कवर करूं। अगर नहीं हो पाता है, समय अगर ज़्यादा लंबा होगा तो इसको 2 पार्ट में हम लोग तोड़ लेंगे। एक आज आपका कराएंगे, एक कल कराएंगे। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, जरा सा यहाँ पे देखिए, बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक प्रकार के तरल मिश्रण में 14% दूध है तथा दूसरे प्रकार के मिश्रण में 24% दूध है। किसी बर्तन में पहले प्रकार के 5 भाग तथा दूसरे प्रकार के 5 भाग को मिलाया जाता है, तो बर्तन में दूध का प्रतिशतता क्या होगा। तो यानी कि जो ये नया बर्तन है जिसमें हम पहले प्रकार के मिश्रण को डाल रहे हैं, दूसरे प्रकार के मिश्रण को डाल रहे हैं, वो बता भी रहा है कि जो आपने डाला पहले प्रकार का 5 भाग है, दूसरे प्रकार का भी 5 भाग है। जब आपने इसको एक तीसरे बर्तन में डाला होगा तो वहां पे दूध का प्रतिशत क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए, एक तो हमारा एलिगेशन भी लग सकता है। एलिगेशन के माध्यम से इस प्रश्न को अगर हम लगाएंगे तो ये प्रश्न हमारा काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे कह रहा, देखिए ध्यान से, कह रहा कि जो फर्स्ट टाइप का हमारा बर्तन था उसमें जो दूध का प्रतिशत है वो कितना है भैया, 14% है। दूसरे प्रकार का जो हमारा बर्तन था उसमें दूध की प्रतिशतता क्या थी, 24% थी। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद प्रतिशत क्या हुआ होगा, यही हमें ज्ञात करना था। इसके बाद कह रहा कि 5 भाग जब इसका आपने मिलाया होगा, 5 भाग इसका मिलाया होगा, 5 भाग इसका अगर आपने मिलाया होगा तो यहाँ क्या हुआ होगा, अनुपात तो 1:1 का हुआ होगा। हुआ कि नहीं। एलिगेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने तो ये चीज़ें याद आ रही होंगी कि एलिगेशन में वन साइड में कम वैल्यू होती है और अदर साइड में क्या होता है, एक वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी ये कॉम्बिनेशन तभी बनता है जब किसी तरफ ज़्यादा हो और किसी तरफ कम हो। ये मायने नहीं रखता मित्रों कि आप एक तरफ किस तरफ ज़्यादा है किस तरफ कम है, इसका कोई मायने नहीं है। हाँ, ये हम जरूर जानते हैं कि ज़्यादा वाले में से बीच को घटाया जाता है, कम वाले को बीच में से क्या करते हैं, घटाते हैं। इसको देखिए, इसका जो सिस्टम बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 24 यानी 24 - x बटा के
14 माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी 24 माइनस एक्स होगा, यहाँ पे x माइनस 14 हो जाएगा, और बराबर जो ये अनुपात मिला वो 1/1 का, 1:1 का रेशियो। यहाँ पे देखिए 5 भाग इसका और 5 भाग इसका मिलाए थे, तो अनुपात क्या बना था, 1:1 का अनुपात बना। इसको थोड़ा सा आप हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर तिर्यक गुणा करते तो 24 माइनस एक्स बराबर x माइनस 14 होता, ये 14 इधर जाएगा, आपका हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा आपका 38, यानी 2x बराबर 38 होगा, x का मान 19 होगा, यानी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है आपकी कितनी होगी, 19%। दूध की प्रतिशतता क्या होगी, 19% होगी। देखिए ये तो हमारा बात है भाई एलिगेशन का। एलिगेशन एक ऐसा बेहतरीन चैप्टर है जिसका हम क्या करते हैं कि बहुत सारे गणित के टॉपिक में प्रयोग करते हैं। हाँ, एलिगेशन लगाने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, और ये कला कब आती है, जब आप उस चीज़ को बार बार अभ्यास में लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का एक तो तरीका ये था, एक तरीका और हम आपको बता सकते हैं। चलिए पहले इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके देखिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं बता दूं आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एलिगेशन इज़ द बेस्ट। एलिगेशन क्या है, सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए एक और हमने कहा था अभी कि हम बता देते हैं एक तरीका। आइए एक तरीके के और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें। एक तरीका और हम ले सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए कि जो फाइनली आपका मिश्रण बना था वो कितना था, 1:1 का रेशियो था। 5 भाग इसमें से लिया था, 5 भाग उसमें से लिया था, तो 1:1 का रेशियो बना। अब जरा सा देखिए 24% जो है, ध्यान से देखिए 24% जो है गुणे पहले का लिया जो इसका रेशियो था, प्लस क्या किया हमने, थोड़ा साइड चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 14% हमने लिया दूसरे का, यानी पहले का ये, दूसरे का ये, और कह रहा है कि भाई दोनों को मिला के जो फाइनल हमारा मिश्रण प्राप्त हो रहा उसमें प्रतिशत क्या होगा। तो हमने कहा हमको पता नहीं, हम मान लेते हैं x% का मान हमको मिलेगा, x% हमारा फाइनल मिश्रण का प्रतिशतता प्राप्त होगी। तो आइए फाइनल मिश्रण है कितना, 1+1। जब रेशियो 1:1 का आया था तो इसका मतलब रेशियो से हमने एक कंसीडर किया कि भाई चलो 1 लीटर इसका रहा होगा, 1 लीटर उसका रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 2x = 38 होगा और x = 19% होगा, यानी 19% इज द फाइनल वैल्यू। आपने देखा एलिगेशन भी लगा सकते हैं, वेटेड भी लगा सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे रूल। अभी हम लोग बेसिक से भी जा सकते थे, लेकिन देखिए एलिगेशन भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़ना जरूरी है लेकिन अप्लाई करना जरूरी नहीं है। बेसिक के लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे गुरु थे जो हमको गणित पढ़ाए थे जब मैं इलाहाबाद में रहता था, तो वो सिर्फ एक बात कहा करते थे कि बेटा शहर में शॉर्टकट वही मारता है जो शहर के सारे रास्तों को जानता है।
तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है यह जानने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि तरीके क्या क्या हैं, तब आप लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, दिमाग में बात आपके आ सकती है कि 3 तरीके थे हमारे पास इस सवाल को लगाने के, तो उसमें सबसे बेस्ट वाला, सबसे छोटा वाला तरीका क्या था। तो ये बात थी इस सवाल की। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इसको जरा सा ध्यान से देखिए। ये सवाल हमारा क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि किसी आदमी की दैनिक मजदूरी को 20% बढ़ाया जाता है। बेस्ट सवाल, माइंड कैलकुलेशन करके उत्तर बता सकते हैं आप इसका। किसी आदमी की दैनिक मजदूरी को 20% बढ़ाया जाता है जिससे उसे 24 रुपये प्रतिदिन मिलने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर बढ़ाया नहीं गया होता तो भी उसको कुछ न कुछ तो मिल ही रहा था, लेकिन बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, 24 रुपये मिलने लगे। मतलब कुछ इनिशियल रहा होगा, उसको जब उसने बढ़ाया कितने परसेंट से, 20% से बढ़ाया, तो उसकी दैनिक मजदूरी में कितनी हो गई, 24 हो गई। तो कह रहा कि ठीक है, उसकी दैनिक मजदूरी वृद्धि से पहले क्या थी, ये क्वेश्चन। आइए थोड़ा इसको भी देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भैया क्या कह रहे हो। आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा कि किसी आदमी की दैनिक मजदूरी को 20% बढ़ाया जाता है जिससे उसे 24 रुपये प्रतिदिन मिलने लगते हैं, तो उसकी दैनिक मजदूरी वृद्धि से पहले क्या थी, आपको ये बताना था। देखिए माइंड कैलकुलेशन का सवाल है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखिए हम फ्रैक्शन से इसको करते हैं। 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर 1/5 होता है। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, ये जो फ्रैक्शन का हर है ये बताता है इसकी वास्तविक मजदूरी, यानी वास्तविक मजदूरी बताता है, ये मजदूरी बताती है। और ये जो 20% की वृद्धि हुआ, इतने की वृद्धि हुई, इस पे इतने की क्या हुई, वृद्धि हुई, इतने की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, वास्तविक मजदूरी 5 थी, 1 रुपये की यानी 20% की वृद्धि हुई, तो ये बढ़ने के बाद कितना मिला उसको, 24 रुपये। मतलब 5 रुपये पर 1 रुपये आपका बढ़ा, तो अब मजदूरी क्या 6 रुपये हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। तो यानी 6 का मान 24 है, तो 1 का मान 4 होगा। बताना है ये वाला 5 का, तो 5 बराबर 20 होगा। इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी नहीं, तो ये सही उत्तर है इसका। तो देखिए, एक अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट से सारे के सारे सवाल लगेंगे। मैं लगाकर दिखाऊंगा आपको। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा सा ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन को। चलिए देखिए, कह रहा है कि आदमियों की संख्या में गिरावट होने के कारण किसी कारखाने की उत्पादन क्षमता 25% घट जाती है, तो कार्य के घंटे को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि मूल उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े। बेस्ट क्वेश्चन है, भाषा का केवल खेल है। इस सवाल में ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें एक तरफ बढ़ाया जाता है तो दूसरी तरफ घटाने की बात करता है कि कोई प्रभाव न पड़े, या एक तरफ घटती है तो दूसरी तरफ बढ़ाने की बात करता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। यहाँ पर आपको कोई नया काम नहीं करना है, केवल सवाल को इस तरह से घुमाया गया है कि आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे। आइए चलिए देखते हैं इसका क्या सिस्टम करता है। देखिए,
पकड़िए इस चीज़ को। कह रहा कि आदमियों की संख्या में गिरावट होने के कारण किसी कारखाने की उत्पादन क्षमता जो है 25% घट जाती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई जब मैन होगा मतलब आदमी गुणे वर्किंग आवर इज इक्वल टू होता है प्रोडक्शन। इस नीति पे हम लोग अगर काम कर लेते तो सवाल हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट बता रहा हूँ, वरना तो आप 25% घट जाती है। इसका सही उत्तर आता है 33 सही 1/3%, यानी 25/75 गुणे 100 करेंगे डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें एक तो पहला नियम ये देखिए आप लगा सकते थे, x/100 ± x × 100। गिरावट की बात किया, घटने की बात किया, x का मान यहाँ पे 25, 100 - 25 75 × 100 यानी 25 × 75, 100/3 का मान हो जाएगा 33 सही 1/3%। एक तरीका ये था, इजी तरीका। अगर हमारे इस नए कॉन्सेप्ट पे काम करते तो आपको और आराम मिलेगा। देखिए कह रहा है कि मैन जो थे यहाँ पे क्या किया, आदमियों की संख्या में गिरावट होने के कारण किसी कारखाने की उत्पादन क्षमता 25% घट जाती है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारी बात समझिए आप, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई ये 25% क्या होती है, घट जाती। 25% का मतलब 1/4 यानी 4 से 3 हो गई होगी। ठीक, 4 से 3 हुई होगी। इसका ठीक उल्टा मैन हुआ होगा, मैन पावर यानी 3 से 4 हुआ होगा। अब बात पकड़िए, देखिए आदमियों की संख्या में यहाँ पे आदमियों की संख्या में गिरावट होने के कारण किसी कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होती है, 25% घट जाती है। तो कार्य के घंटे को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे ये इससे यहाँ वर्किंग आवर्स में लिखना होगा, ये 3 से 4 हुआ। तब आपको कोई परिवर्तन, उत्पादन पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कन्फर्म। अब यहाँ पे देखिए कह रहा कि वर्किंग आवर को कितना बढ़ाया जाए, तो वर्किंग आवर हमारा 3 से 4 हो रहा है। यदि प्रोडक्शन हमारा 4 से 3 होगा तो वर्किंग आवर 3 से 4 उसको मेंटेन करने के लिए हमको करना पड़ेगा। तो मतलब वृद्धि कर रहे हैं किसने की, एक की किस पर, 3 पे गुणे 100 यानी 33.33% या 33:1/3% राइट आंसर। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा देखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं पिंच करता है तो मैं कॉन्सेप्ट के वीडियो बना के डाल रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए तब इस पर आइए। नहीं तो आप अभी अगर टाइम कम है तो आप इससे काम चला सकते हैं, बेस्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आराम से थोड़ा पढ़िए आप लोग। कह रहा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% अधिक हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बड़ा ही बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% अधिक हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, ये हमारा थर्ड नंबर है, ये हमारा सेकेंड नंबर है और ये हमारा फर्स्ट नंबर है। इनको कह रहा है कि ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि भैया आप चलिए 100 हो जाइए। इससे पहली संख्या क्या थी, 20% अधिक थी, तो ये हो गई हमारी 120। सेकेंड वाली 50% अधिक थी, तो ये हो गई 150। ये हमारा सिस्टम बना। अब यहाँ देखिए इस लाइन को बहुत अच्छे से पकड़िए। कह रहा कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या प्रतिशत होगा। दूसरी से प्रतिशत पूछ रहा,
तो 120 बटा के 150 गुणे 100, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 20 100, 20 चौक 80%, यानी 80% हुआ। ये इसका राइट आंसर होगा। तो आपने देखा यहाँ इस सवाल में कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पकड़िए, यहाँ पे है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि पहली संख्या का लिखा हुआ, तो का के चक्कर में पड़ते हैं तो का को नीचे कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे सापेक्ष निकाल रहे हैं, इस बात को हमें पकड़ने की ज़रूरत है। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कम वाले भी आते हैं, अधिक वाले भी आते हैं, कम अधिक दोनों आते हैं, किसी का परसेंटेज से भी पूछा जाता है। तो ऐसे हम एक आध दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इस पर आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। अच्छा, कम वाली बात है, तो दूसरी का पहली से क्या प्रतिशत है। गुड क्वेश्चन। देखिए इसमें थोड़ा सा भ्रमित मत होइए, सबसे पहले संख्याएं बना लीजिए, बनाने के बाद इस प्रश्न को करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए ये हमारा थर्ड नंबर था, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई किस संख्या से हम लोग दो संख्याओं की तुलना कर रहे हैं, तीसरी से कर रहे हैं। तो तीसरी को सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 100 है, और 30% तथा 40% कम है। 30% कम का मतलब 70 हुआ, 40% कम का मतलब 60 हुआ, यानी पहली 70 रही होगी, दूसरी 60 रही होगी, और तीसरी कितनी रही होगी, 100। अब उस पॉइंट को पकड़िए कि आपसे पूछ क्या रहा है। कह रहा कि दूसरी संख्या का पहली से क्या प्रतिशत, फिर वही पहली से प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये हमारा 7 क्या होगा, 70 जो होगा वो नीचे आएगा, 60 बटा के 70 गुणे 100 होगा भैया। अगर ये 0 काटते तो ये 7 से ऊपर कटने वाली संख्या नहीं है, इसलिए विकल्प में ये 7 पक्का यहाँ आएगा। इसका उत्तर 85 सही, 5/7%। यहाँ पे आप गुणा करके भाग देंगे। चूंकि हमने देखिए कैसे पकड़ा, हम ये देख रहे हैं कि 7 से एग्जैक्ट न 100 कटता है न 6 कटता है, तो बटे में तो 7 आना ही था। एक विकल्प में ही केवल 7 है, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता था। तो इसलिए हमने कहा कि चलिए ठीक है, ये विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा पढ़िए आराम से। देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% व 25% है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ लीजिए इसको आप। चलिए देखिए, कह रहा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% व 25% है, तो पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है। यहाँ सबसे पहले तो ये बना लीजिए तीसरी संख्या। चलिए इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे आइए, ये थोड़ा सा देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या ये थी, दूसरी ये थी, पहली ये थी। कह रहा कि अगर तीसरी संख्या को हमने 100 ले लिया था, तो कह रहा है कि पहली इसका 20% यानी 20 थी, 100 का 20% 20 ही होगा, और 100 का 25% 25 ही होगा। ठीक, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब जरा सा देखिए, पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो दूसरी भैया यहाँ पे नीचे हो जाएगी 20/25 गुणे 100, 80%।
80%, एकदम सही उत्तर। सही जवाब 80%। देखिए, किसी ने सच कहा है कि भाई करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। गणित को जैसे आप डेली भोजन करते हैं, वैसे गणित को एक टारगेट बना लीजिए कि हमको पर डे इतने क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। और जितना आप इस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे, एक दिन में जैसे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के टारगेट रखिए कि हमको पर डे इतने क्वेश्चन हल करने ही करने हैं, चाहे वो एक टॉपिक से हो चाहे कई टॉपिक को मिलाकर। आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगते होंगे कि ये मुझे आता है, लेकिन ज़्यादातर वही क्वेश्चन आपको धोखा दे देते हैं। इसका कारण ये होता है कि बहुत हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, लेकिन जब आप उसको लगाने के लिए जाते हैं तो अभ्यास न होने के कारण छोटे छोटे कैलकुलेशन में फंसने लगते हैं। और ये कैलकुलेशन के प्रॉब्लम तभी ख़त्म होगी जब आप बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे। चलिए, आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा हमारा लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा है। आइए, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से थोड़ा सा निपटाऊँ। देखिए, इसको पढ़िए। क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा। एक आदमी अपनी आय का 50% शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। शेष का 20% घरेलू कार्यों पर खर्च करता है और शेष का 25% चैरिटी में दान करता है। यदि अब उसके पास 4200 रुपये बचा हो तो उसकी आय क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ऐसा जीडी में आता है। जीडी कोई देखिए गणित बटी नहीं होती है, न जीडी, न एसएससी, सीजीएल, न सीएचएसएल। कभी कभी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसका लेवल काफ़ी हाई होता है। कभी कभी सीजीएल में भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके लेवल बहुत डाउन होते हैं। तो ये बंटवारा करना उचित नहीं होगा। एक आदमी अपनी आय का 50% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 20% घरेलू कार्यों पर खर्च करता है और शेष का 25% चैरिटी में दान देता है। यदि अब उसके पास 4200 रुपये बचा हो। चलिए देखिए, फ्रैक्शन का ही प्रयोग कर लेते हैं। 50% का मतलब होता है 1/2। एक क्लियर कर लिया। 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% का मतलब होता है 1/4। ध्यान से देखिए, हुआ क्या? 50% शिक्षा पर खर्च करता है। चलिए अब खर्चे की बात करते हैं। जब उसके पास 2 रुपये थे तो इसका 50% खर्चा किया, यानी 1 रुपये खर्च कर दिया होगा। अभी क्या हुआ? अब कह रहा है कि जब उसके पास 5 रुपये थे, यानी शेष का 20% जो था वो 5 था, तो एक और खर्चा कर दिया, यानी एक और खर्चा करा तो बचा उसके पास कितना? 4। अब जब 4 है, 25% खर्चा करता है शेष का, तो 4 में से 1 दे देता है, तो 4 के बाद कितना हो जाता है? बोलिए। 3 हो जाता है। एक और दे दिया इसने। अब यहाँ पे एक चीज़ पकड़िए, ये हमारा टोटल जो होगा, इसमें जो कटने वाली संख्या होगी उसको काट लीजिएगा। देखिए होगा क्या, हम बता रहे हैं। एक साइड से ये वाला इससे कट जाएगा, कटा नहीं यहाँ पे तो गुणा कर लेंगे 10 और 3 1 का 3। अब आगे सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अब उसके पास 4200 रुपये बचा हो, तो यानी इस 3 का मान, जो शेष हमारे पास ये 3 बचा है, इसके बराबर हमारा दिया है कितना? 4200। तो यानी 1 का मान कितना होगा, या सीधे सीधे गुणा निकाल लेते। 1 का मान 14 तियाँ 42, 1400। इसलिए 10 का मान निकालना होगा, तो 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, 14,000 रुपये। यानी इसका सही उत्तर होगा 14,000। आपने देखा
कि परसेंटेज के सारे सवाल जो है फ्रैक्शन, रूल ऑफ फ्रैक्शन से लग सकते हैं। परसेंटेज के बहुत सारे सवाल अनुपात के माध्यम से भी लगते हैं। हमने परसेंटेज का जब पहला वीडियो लिया था तो आपको बताया था कि परसेंटेज का दूसरा नाम रेशियो भी होता है। तो परसेंटेज किसी मान को जितना अफेक्ट करता होगा उतना ही उसका रेशियो भी अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें समझनी है यहाँ पे। इसके लिए देखिए सूत्र का भी प्रयोग करते हैं इस सवाल को हल करने के लिए, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो हमें वो चीज़ें पकड़नी है। बहुत सारे सूत्र ऐसे भी मैंने देखे हैं कि उनको लगाने से कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। चीज़ें छोटी हैं लेकिन आसान नहीं है, हार्ड हो जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ेंगे, देखिए 50% खर्च करने का मतलब 2 रुपये में से 1 रुपये दिया, बचा कितना? 1। 5 में से 1 खर्चा कर दिया, बचा 4। 4 में से 1 खर्चा कर दिया, बचा 3। ये शेष बचा था इधर। इधर क्या था? इनिशियल थी, यानी मुख्य आय थी उसकी पहले वाली, वही हमको निकालनी थी। तो यहाँ पे जो बचा मतलब का 3 का 1 में गुणा कर दिए 3 हो गया, 5 का 2 में गुणा कर दिए 10 हो गया, 3 का मान 4200 है, 1 का मान 1400 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो 10 का मान एक और 0 बढ़ जाएगा, 14000 होगा। गुड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। कह रहा कि एक आदमी अपनी आय का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, शेष का 25% व्यक्तिगत कार्यों पर और शेष का 20% दान करता है। एकदम सेम वैसा ही सवाल है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग लगा लेंगे। पीछे भी आपने इस तरह का सवाल किया, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सवाल को लगा लेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। कह रहा कि एक आदमी अपनी आय का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, शेष का 25% व्यक्तिगत कार्यों पर खर्च करता है और शेष का 20% जो बचता है उसको क्या करता है? दान करता है। फिर भी उसके पास 25,000 रुपये बच जाते हैं। तो उसके पास कितने पैसे थे, कितने पैसे बचेंगे? वेरी गुड। यदि उसकी आय 25,000 हो तो कितने बचेंगे? हमने अभी कहा कि सवाल को न्यूनतम कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए, जब उसकी भाषा दिमाग में स्पष्ट हो जाए, जब दिमाग कहे कि नहीं सवाल की एक एक बारीकियां मुझे समझ में आ गई, तब आपकी कलम चलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 30%। आई डोंट लाइक